भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आपके सुखमग्न वैदिक संस्थान यूट्यूब चैनल पर आजकल हम धर्म विषयक लक्षणों का व्याख्यान आपके मध्य में रख रहे हैं। महर्षि मनु जी ने धर्म के 10 लक्षणों वाले श्लोक में धर्म का चौथा लक्षण अस्तेय को बताया है। इस अस्तेय का वर्णन योग दर्शन में भी यम के तृतीय अंग के रूप में किया गया है। अस्तेय का अर्थ होता है अन्याय से धनादि का ग्रहण करना व बिना आज्ञा पर पदार्थ ग्रहण कर लेना स्तेय है, अर्थात चोरी है। इस चोरी को न करने का नाम अस्तेय है। मनुष्य जहां अपने मन और इंद्रियों का दमन करके नियम में रखकर धार्मिक बने, वहां पूर्ण पुरुषार्थ के साथ धनोपार्जन करे, पर किसी के द्रव्य पर लालच की दृष्टि न रखे। वेद कहता है मां गृधः कस्य स्विद् धनम, हम किसी के धन को लालच की दृष्टि से न देखें। इस विषय में योगी लोग सदा सावधान रहते हैं। जैसे कि महर्षि दयानंद जी के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती कर्णवास में विराजमान थे। वहां उनके दर्शनार्थ एक बार पंडित नंद किशोर उपाध्याय जी आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने खेतों में से कुछ फलियां तोड़ ली। ऋषिवर के स्थान पर आकर उनके समक्ष उनके उपभोग के लिए वे फलियां प्रस्तुत कर दी। तब अस्तेय व्रती महर्षि दयानंद बोले, ये फलियां तुम चोरी करके लाए हो, मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। पंडित नंद किशोर जी शक पका गए, बोले मैंने किसकी चोरी की है। तब महर्षि दयानंद जी ने कहा, आपने जिस खेत से फलियां तोड़ी हैं, क्या ये फलियां उस खेत के स्वामी से पूछ करके तोड़ी हैं? जब यह पूछा तब नंद किशोर उपाध्याय ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। इसी प्रकार से एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज कासगंज में विराजमान थे। वे एक दिवस स्नान के लिए किसी बाग में जा रहे थे। उनके स्नान के उपकरणों को लिए लिए कुछ पीछे राम प्रसाद भी आ रहे थे। मार्ग में बाग में एक आम पड़ा हुआ था, बहुत अच्छा रसीला। महर्षि दयानंद तो अस्तेय व्रती थे, वहां कोई संभावना नहीं थी। वे उस आम को लांघ कर आगे चले गए। लेकिन पीछे से जब राम प्रसाद आ रहे थे तो उनका मुख आम के ऊपर ललचा गया और उसने आम को उठा लिया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने उनकी इस क्रिया को देख लिया और ऋषि दयानंद जी कहते हैं कासगंज के उस बाग में कि ए राम प्रसाद, यह बाग तुम्हारा घर नहीं है,
किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण करना चोरी है, इसे त्यागना चाहिए। और स्नान करके जब अपने डेरे पर पहुंचे तब राम प्रसाद के ऊपर 1 रुपए का दंड भी लगाया, जिससे कि उसके मन में सदा के लिए अस्तेय वृत्ति जम जाए। जो मनुष्य पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या फल मिलता है? महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम। जिसके जीवन में अस्तेय किसी वस्तु को उसके स्वामी के बिना ग्रहण न करने की स्थिति प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके लिए सर्वरत्न अर्थात सब उत्तम पदार्थ प्रस्तुत हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करके हमें देखना चाहिए कि शास्त्र में जो लिखा है वही होता है या नहीं। योगी जनों का तो यही कहना है, जो अस्तेय व्रती हुए हैं, कि हां आवश्यकता की पूर्तियां हो जाती हैं। मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। मेरठ नगर में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान धर्मात्मा और विद्वान पंडित इंद्रराज जी रहते थे। उनके पिताजी को संतान नहीं हो रही थी। तब उन्होंने पंडित इंद्रराज जी के पिताजी का, माताजी का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, कुछ औषधियां प्रदान की, गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा परमेश्वर की उपासना करने का संकल्प दिलवाया। तत्पश्चात इंद्रराज जी और उनके एक भाई वे उत्पन्न हुए। तब से योगीराज स्वामी आत्मानंद जी के प्रति उस परिवार में बड़ी श्रद्धा है। एक बार स्वामी आत्मानंद जी महाराज रुग्ण हो गए। तब पंडित इंद्रराज जी उनसे विनीत भाव से बार बार निवेदन कर रहे थे, आप मेरे निवास पर चलो, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान के भक्त स्वामी आत्मानंद जी बारंबार मना कर देते थे। जब पंडित इंद्रराज जी न लौटे, न माने, तो अंततः स्वामी आत्मानंद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके निवास पर चलता हूं, पर मेरा एक नियंत्रण है, मेरी एक शर्त है, और मेरा नियंत्रण यह है कि मेरी सेवा के लिए आप किसी से एक पैसे का भी धन प्राप्त नहीं करोगे। पंडित इंद्रराज जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि हां, मैं आपकी सेवा के लिए, आपके उपचार के लिए किसी से एक पैसा भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने तन मन धन से ही आपकी सेवा करूंगा। बस इस नियंत्रण के मानने पर स्वामी जी उनके निवास पर आ गए। पंडित इंद्रराज जी का कथन है, उनके यहां स्वर्णकार की दुकान थी, स्वर्णाभूषण विक्रय का कार्य होता था। लेकिन योगीराज स्वामी आत्मानंद सरस्वती अस्तेय व्रती जब उनके निवास पर जिस दिन से आए, उस दिन से उनके विक्रय स्थल की बिक्री बढ़ गई, धनोपार्जन बढ़ गया, और वे बड़े आराम से उनकी सेवा करने लगे। लेकिन जो ही वे स्वस्थ होकर वापिस अपने आश्रम में पहुंचे, गुरुकुल में पहुंच गए, तभी से उनका दुकान पर जो विक्रय हो रहा था वह पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया था। पंडित इंद्रराज जी कहते हैं, यह बिक्री का समय पर बढ़ना और समय पर अपने स्थान पर ही आ जाना, इसके कारण थे अस्तेय व्रती
स्वामी आत्मानंद महाराज, महर्षि दयानंद जैसे लोग शास्त्रों के अनुसार अपना व्यवहार चलाते थे और व्यवहार में धर्म को लाकर जो उनको साक्षात्कार होता था उसमें और शास्त्र के कथन में मिलान करते थे, और जब अपनी उपलब्धि और शास्त्र के कथन में एकता को प्राप्त करते थे, तब उनकी शास्त्रों के प्रति उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती चली जाती थी। वे अग्नि बनकर आगे बढ़ते ही चले जाते थे। अतः हमें धार्मिक बनने के लिए अस्तेय व्रती भी होना होगा। भगवान ने हमें हमारे पुरुषार्थ से जो प्रदान किया है उसका सेवन हम करें। यदि हमारे पास उपार्जन करने के लिए अधिक साधन है तो उससे जो अधिक उपार्जन हो रहा है उसे परोपकार में भी व्यय करें। इसी से हम धर्म मार्ग पर चल सकेंगे, कल्याण मार्ग पर चल सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। यदि आपको यह YouTube चैनल सनातन धर्म के, वेद के, अरे आर्य धर्म के सत्य के अनुरूप लग रहा है तो आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो आइकॉन की घंटी है उसे दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाला प्रवचन दृष्टिगोचर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।